नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है उत्तर प्रभाववाद। तो उत्तर प्रभाववाद को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम समझ तो चुके ही हैं, सिर्फ आज उनके कलाकार जो प्रसिद्ध हैं उन पर चर्चा विस्तार से करेंगे। तो विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि माना कि आज आपका दिन नहीं है, पर कभी तो आएगा। ये दिन है, कोई काल नहीं, 24 घंटे में बदल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। एक दिन यही मेहनत आपके जीवन में एक नया रंग लाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आर्ट से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आर्ट से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको निशुल्क दी जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आज कलाकारों में बात जो करने वाले हैं, तो उन कलाकारों में हम पीएस की बात करेंगे और पीजी की बात करने वाले हैं। आज इन दो कलाकारों को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे वो वीवीजी के बारे में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। पीएस का मतलब है पॉल सेजान। पॉल सेजान के बारे में आज बात करने वाले हैं, और पॉल गॉगिन, इन दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। और विसेंट वैन गॉग के बारे में अगले वीडियो में चर्चा विस्तार से करेंगे। तो आप लोग अगर साथ बने रहेंगे तो बहुत ही बारीकी से इन दो कलाकारों को आज देखेंगे। तो चलते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम यहां पर लिख लेते हैं पॉल सेजान, या इन्हीं का नाम कहीं कहीं सेजान की जगह पर सेजा भी आता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, वो एक ही नाम है। तो प्यारे दोस्तों, पॉल सेजान हो या सेजा हो, वो बात एक ही है, बस नाम थोड़ा डिफरेंट हो गया है, इधर उधर किताबों में अलग अलग कर दिया है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम तो इनके जन्म पर चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ। तो सबसे पहले हम जन्म की बात करें तो 1839 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1839 ईस्वी में कहां हुआ, तो प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रांस में हुआ। मृत्यु की अगर चर्चा कर ले तो मृत्यु इनकी देख लेते हैं, तो मृत्यु इनकी 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में। तो ये दो महत्वपूर्ण डेटें जरूर याद रखें। 1839 में जन्म हुआ, कहां हुआ, फ्रांस में। मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई है। तो ये दो डेट आप लोग महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। अब बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनकी प्रेरणा से ही घनवाद का जन्म हुआ। घनवाद का जन्म हुआ। सभी लोग जानते हैं, एक वाद में घनवाद आता है, जिसके जनक पिकासो को माना जाता है, पिकासो को। लेकिन पितामह या प्रेरणा स्रोत किसे माना गया है, तो पॉल सेजान को माना गया है, क्योंकि सर्वप्रथम जो घन आकृतियां महसूस की गई थी वो पॉल सेजान के चित्रों में देखी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, इनकी प्रेरणा से ही घनवाद का जन्म हुआ है। और बात करें तो इनको उत्तर प्रभाववाद का जनक माना जाता है। इनको उत्तर प्रभाववाद का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है, यह भी चीज इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रभाववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो पॉल सेजान को कहा जाता है। इन्हें कुछ
इतिहासकार आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी कहते हैं। आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ इतिहासकार इन्हें आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी मानते हैं, उत्तर प्रभाववाद का जनक माना जाता है और इनकी प्रेरणा से ही घनवाद का जन्म होता है। तो ये चीज आप लोग महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है, घनवाद का बीज किसकी कला में दिखाई देता है? एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, घनवाद का बीज किस की कला में दिखाई देता है? तो एक ही नाम ध्यान रखना है, पॉल सेजान। यहां पर हमने देख लीजिए लिखा हुआ है, प्रेरणा से घनवाद का जन्म होता है। इन्हीं की प्रेरणा से घनवाद का जन्म होता है। तो बीज किसकी कला में दिखाई देगा? तो पॉल सेजान की कला में दिखाई देगा। और आगे चर्चा करते हैं तो एक कला समीक्षक ने इनकी निंदा करते हुए इन्हें पिस्तौल आर्टिस्ट या पिस्तौल चित्रकार भी कहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पिस्तौल चित्रकार किसे कहा जाता है, तो पॉल सेजान को कहा जाता है। अगर पूछ ले किसने कहा है, तो एक कला समीक्षक, किसने? एक कला समीक्षक इनकी निंदा करते हुए पिस्तौल चित्रकार कहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनके कुछ कथन है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर लिख ले कथन। इनके 2-3 कथन प्रचलित हैं। तो सर्वप्रथम तो एक ध्यान रखेंगे, रंग परिप्रेक्ष्य है। रंग परिप्रेक्ष्य है, यह कथन पॉल सेजान का है। अगला अगर बात करें तो मेरे लिए आकार व रंग अभिन्न है। यह और एक कथन है, मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं। मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं। ये तीनों कथन ध्यान रखेंगे, रंग परिप्रेक्ष्य है, मेरे लिए आकार व रंग अभिन्न है, मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं। ये तीनों कथन प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, पॉल सेजान के हैं। पॉल सेजान के हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी कथन आ जाए तो ध्यान रखना है, पॉल सेजान। अब बात करते हैं इनके प्रसिद्ध चित्रों की। इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चित्र ध्यान रखना है, आधुनिक
ओलंपिया। आधुनिक ओलंपिया किसका चित्र है? तो ध्यान रखेंगे पाल सेजा का है। और एक चित्र ध्यान रखना है, ताश के खिलाड़ी, ताश के खिलाड़ी भी इन्हीं का चित्र है। और अगला है स्नान मग्न युवतियां। स्नान मग्न युवतियां भी इन्हीं का चित्र है। काली घड़ी, काली घड़ी इन्हीं का चित्र है। और ध्यान रखेंगे एक गर्दान का दृश्य है, गर्दान का दृश्य। और ये दृश्य क्या है? तो इसमें ध्यान रखेंगे फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान, फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान। ये चित्र भी पाल सेजा का है। गर्दान का दृश्य है या फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान, वो गर्दान का ही दृश्य है। तो बहुत किताबों में इसको अलग अलग दिया गया है कि फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान और गर्दान का दृश्य, तो ये अलग अलग नहीं है। गर्दान के दृश्य में ही फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान दिखाया गया है। तो ये दोनों चीजें आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना है। पाल सेजा का ये चित्र है, पाल सेजा। और एक ध्यान रखना है द ब्रदर्स, द ब्रदर्स बीड़ी सिगरेट पीने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, वाला नहीं वाले, द ब्रदर्स बीड़ी सिगरेट पीने वाले। ये भी चित्र, इसे भी कहीं कहीं यहां से अलग कर दिया गया है। द ब्रदर्स अलग कर देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले अलग कर देते हैं। तो ये भी एक ही चित्र है, द ब्रदर्स बीड़ी सिगरेट पीने वाले। ये चित्र सभी पाल सेजा के हैं और सारे चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से अपने नोट्स पर नोट कर लें और इन्हें एक दो बार रिवीजन करेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं पाल सेजा की जगह पर पॉल गॉगिन को। तो यहां पर नोट कर लें सभी बच्चे, पॉल गॉगिन, या इन्हीं का भी एक नाम प्रचलित है गोंगवा, गोंगवा। अगर पॉल गॉगिन ना आए तो गोंगवा आए तो भी ध्यान रखना वो वही कलाकार है, नाम केवल चेंज हुआ है, बदला हुआ है, बाकी है एक ही कलाकार। तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका जन्म जो है, जन्म देख लेते हैं। तो जन्म इनका 1848 ईस्वी में हुआ है, 1848 ईस्वी पेरिस में। पेरिस हो या पेरिस की जगह पर फ्रांस भी आ सकता है। तो जन्म 1848 पेरिस फ्रांस में हुआ है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मृत्यु की बात कर ले, इनकी मृत्यु कब किस सन में हुई थी? तो 1903 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, 1903 ईस्वी में। ये भी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक प्रसिद्ध चीज इनसे याद रखना है, इनकी माता जो थी, माता वो स्पेनिश थी, स्पेनिश। और जो पिता थे, पिता वो फ्रांस के थे, यानी फ्रेंच। ध्यान रखेंगे फ्रेंच। इनके पिता जो थे वो फ्रेंच थे, इनकी माता जो थी स्पेनिश थी। तो ये महत्वपूर्ण चीज इनसे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कलाकार की माता स्पेनिश थी और पिता फ्रेंच थे, तो पॉल गॉगिन ध्यान रखना है। और एक लाइन ध्यान रखना है, लाइन हैज
द पावर ऑफ कलर, ऑफ कलर। लाइन हैज द पावर ऑफ कलर। इसे अगर हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो रेखा में रंग की शक्ति होती है। रेखा में रंग की शक्ति होती है, होती है। यह कथन पॉल गॉगिन का है, पॉल गॉगिन का है। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह कथन पॉल गॉगिन का है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे। इनकी कला से, इनकी कला से, इनकी कला से प्रतीकवाद, प्रतीकवाद और नाविकला, नाविकला, प्रतीकवाद, नाविकला, भाववाद, भाववाद या भाववाद को ही कहते हैं जंगलवाद, जंगलवाद। तो ये सब वाद किनकी कलाओं से पलपे हैं? तो पॉल गॉगिन से। तो इनकी कला से प्रतीकवाद, नाविकला, भाववाद का जन्म हुआ है। इनकी कला से प्रतीकवाद, नाविकला, भाववाद या जंगलवाद का जन्म हुआ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले प्रतीकवाद के जो चित्र बनाए हैं वो पॉल गॉगिन ने बनाए हैं। सर्वप्रथम प्रतीकवाद के चित्र पॉल गॉगिन ने बनाए हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है प्रतीकवाद का जन्म इन्हीं की कला से हुआ है। और प्रतीकवाद में एक विशेषता ध्यान रखेंगे, अब आ गया है तो यहां पर बता देते हैं कि त्रिआयामी, त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर, त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर किस आंदोलन में, किस आंदोलन में रेखांकित किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो अगर आ जाए तो इसको ध्यान रखेंगे प्रतीकवाद। क्या याद रखेंगे? प्रतीकवाद से ध्यान रखेंगे कि इसमें त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर रेखांकित किया गया है। तो ये विशेषता किसकी है? तो प्रतीकवाद की विशेषता है। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं तो इनके जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। तो यहां पर थोड़ा से नोट कर लेते हैं। डब्ल्यू सॉमरसेट, डब्ल्यू सॉमरसेट मॉघम के द्वारा लिखित उपन्यास, डब्ल्यू सॉमरसेट मॉघम के द्वारा लिखित उपन्यास द मून एंड द मून एंड
सिक्सपेंस। पॉल गॉगिन के जीवन पर आधारित है, के जीवन पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना है। एक उपन्यास है द मून एंड सिक्सपेंस, ये पॉल गॉगिन के जीवन पर आधारित है। उसको किसने लिखा है? तो डब्ल्यू सॉमरसेट मॉघम ने लिखा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो शैली थी, इनकी शैली, एक नाम ध्यान रखना, पिसारो से प्रभावित थी। इनकी जो शैली थी वो किससे प्रभावित थी? तो पिसारो नाम ध्यान रखना है, उससे इनकी शैली प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध चित्र। प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध चित्र कौन है? तो हम बात करेंगे पीला ईसा। अगर आ जाए पीला ईसा, येलो क्राइस्ट, तो ये किसका चित्र है? तो पॉल गॉगिन का है। और 3 ताहिती वासी, ताहिती वासी, ये 3 ताहिती वासी। ताहिती क्या है? तो ये एक द्वीप समूह है जहां पर 1 साल रुक करके इन्होंने लगभग 60 से चित्र बनाए थे। 60 चित्र वहां ताहिती द्वीप पर रुक कर इन्होंने बनाए थे 1891 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में ये ताहिती द्वीप पर 1 साल रुक करके 60 चित्र बनाए थे। तो वहां पर इन्होंने ताहिती, अगर चाराग्राह आ जाए, ताहिती वासी आ जाए, ये 3 ताहिती वासी जो है ये उन्हीं का चित्र है, पॉल गॉगिन का। तो इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। तो हम बात करें अगला, एक इन्होंने शीर्षक पर चित्र बनाया है, हम कहां से आते हैं। हम कहां से आते हैं, और इसी में हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं। ये इतना बड़ा शीर्षक ध्यान रखना है। शीर्षक, शीर्षक पर ये चित्र किसने बनाया है? तो पॉल गॉगिन ने। चित्र पॉल गॉगिन ने बनाया है, बनाया है। ये शीर्षक है, हम कहां से आते हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या हैं, ये शीर्षक है। इस पर चित्र किसने बनाया है? तो पॉल गॉगिन ने बनाया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मैटरनिटी एक चित्र ध्यान रखना है, मैटरनिटी ये इन्हीं का है। और चंद्रमा व पृथ्वी अगर पूछ ले, चंद्रमा व पृथ्वी, ये भी चित्र पॉल गॉगिन का है। और रखवाला मृत आत्मा, रखवाला मृत आत्मा, रखवाला मृत आत्मा ये भी पॉल गॉगिन का है। ताबीज, ताबीज ये चित्र, हम मेरी का स्वागत करते हैं, हम मेरी का स्वागत करते हैं, करते हैं। और अगर पूछे हम मेरी का स्वागत करते हुए करते हैं, यह चित्र किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, इसे बाइबिल से लिया गया है, बाइबिल से लिया गया है। ये एक बार क्वेश्चन
कहीं पूछा गया है। बाइबिल, ये चित्र जो हम मेरी का स्वागत करते हैं, ये किससे संबंधित है? तो बाइबिल पुस्तक जो है उससे ये संबंधित है, तो ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से पॉल गॉगिन और पॉल सेजा को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, कोई भी डाउट नहीं है। आसान तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनसे थी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब एक बचे हैं विसेंट वैन गॉग के बारे में, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से, और वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने नाम सुना होगा, एक कोई ऐसा कलाकार है जिसने अपनी प्रेमिका को अपने कान काट करके भेंट कर दिया था। तो हम वही बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है विसेंट वैन गॉग। तो ये वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।